29 नवंबर साल 2008 को मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले का ऑपरेशन समाप्त हुआ। 26 नवंबर से लगातार 60 घंटे तक चले इस हमले में 170 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 300 लोग घायल हुए, जिनमें कई विदेशी नागरिक और सुरक्षा कर्मी थे। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकवादियों द्वारा मुंबई पर कायराना हमला किया गया। आतंकवादियों ने अपने AK-47 राइफल से जगह जगह अंधाधुंध गोलीबारी और हथगोलों के साथ मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में NSG के कमांडो और अन्य सुरक्षा बलों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 10 हमलावरों में से 9 को मार गिराया। आतंकी अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया। आतंकी अजमल कसाब पर चले मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे दोषी करार देते हुए 2012 में उसे फांसी दी गई। आपकी गोली लगी थी 26/11/2008 के दिन, क्योंकि आज मैं ये लॉकडाउन के वजह से मेरे घर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है। सरकार ने मेरे घर पे आके बोल के गए थे कि आपका रहने का घर का व्यवस्था करेंगे, वो अब तक दिया गया नहीं है। 26/11/2008 के दिन मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने के लिए बांद्रा से CST गए थे। 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया है। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आजा, हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग हुई और बॉम्ब स्पॉट हुआ। हम भागने की कोशिश की, वैसे कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी। मैं गिर गई, बेहोश हो गई। पर बेहोश होने के पहले मैंने उस आतंकवादी को देख लिया था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मुझे तब समझना नामुमकिन था। मैंने सिर्फ फिल्म में देखा था कि कोई आतंकवादी होते या कोई होता है जिसके हाथ में बड़ी बंदूक होती है जो अंधाधुंध गोली फायरिंग करते। रियल लाइफ में वो देख के मैं बहुत शॉक थी। एक बंदूक देखती हूँ, किसी को शख्स, वो शख्स है, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, ऐसा लग रहा है उसे हम लोगों को मार के खुशी मिल रही है। मैं 1.5 महीना एडमिट रही हॉस्पिटल में। 6 ऑपरेशन हुआ मेरा पैर का। मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी, मेरे पैर से गोली निकाला गया। उसके बाद मुंबई क्राइम ऑफिसर ने मेरे काकू को कांटेक्ट किए, बोले कि देविका के पिताजी का नंबर मिलेगा। उन्होंने फिर मेरे पापा का नंबर दिया, हमसे बात किया, बोला कि आप कोर्ट में आने के लिए तैयार हो। हमने बोला हम तैयार है। मेरे पापा ने दोनों टेररिस्ट को देखा था, मैंने सिर्फ अजमल अमीर कसाब को देखी थी। मेरे पापा और मैं 10 जून को जाके कोर्ट में आइडेंटिफाई किए थे। पहले पापा की गवाही हुई, उसके बाद मेरी गवाही हुई। मैं तब 10 साल की थी जब मैं कोर्ट में गई थी। मेरे सामने 3 टेररिस्ट रखे गए थे, उसमें से मुझे कसाब को पहचाना था। जो जज साहब के साइड में पहले में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब। जब मैं कोर्ट में गई, मैं बैसाखी से चलती थी। मन तो ऐसा हुआ था कि बैसाखी उसे फेंक के मारूं या कोई मुझे बंदूक दे दे तो मैं से अभी गोली मार दूं, कि मुझे उसके खिलाफ खुनस था और वो आज भी है। तो 26/11 को 12 साल होने आया। 12 साल में कोई नेता या मंत्री आके नहीं पूछते कि आप कैसे हो, खाना मिलता है कि नहीं, आपको आपके घर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ये कोई आते नहीं है पूछने के लिए। मुझे कहीं न्यूज चैनल में मिले, कहीं मैं बाहर गई, कुछ लोगों से मैंने खुद कांटेक्ट किया है सामने से, बट मुझे रिप्लाई सिर्फ घुमाते गए, हम करते हैं बोलते, पर किया किसी ने नहीं। और कलेक्टर ऑफिस से 2011 में हमारे घर पे आए थे, कुछ 2 लोग आए थे, उन्होंने पेपर लेके आए थे, उनपे हमको सब हमारी लिखा हुआ था। उन्होंने मेरा और मेरा पापा का सिग्नेचर लिया और हमारी गलती ये हो गई, हमने उनसे वो प्रूफ नहीं लिया। जब हमने मांगा तो उन्होंने कहा कि हम आपको 2 दिन बाद आके देते। उन्होंने एक कांटेक्ट नंबर दिया था, वो कांटेक्ट नंबर पे हम 2 दिन बाद कॉल करते तो बोलते सॉरी रॉन्ग नंबर है। अब मैं नहीं जानती कि मेरे नाम पे घर अलॉट हुआ था तो वो किसने खाया कि क्या किया। बीच में तो अफवाह बहुत सारी फैली कि देविका को सब कुछ मिल गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 10 लाख की मदद मिली गई CM सर से, उसके लिए भी मैं 1.5 साल भागदौड़ की, जब जाके मुझे 10 लाख मदद मिली थी। और वो मदद मेरी टीवी की बीमारी हो चुकी थी, मुझे वो उसमें इलाज में खर्चा हुआ।